ओम नमः शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, आज हम श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता के 26वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत आप भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र के जप आदि की कथा का वर्णन प्रसन्न सुनेंगे। आइए भगवान भोलेनाथ का स्तुति करने के उपरांत हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम ध्याय नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारु चंद्रावतंसम रत्नकल्पोज्जलांग परशु मृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् मर्गरेण व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलबहर्णं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकम्। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। ओम शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। देवों के देव महादेव भोलेनाथ की जय। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। उपमन्यु कहते हैं, हे यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर भोलेनाथ शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से भी मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है वह भी शिव मंत्र के गौरववश शिवधाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की अर्चना नहीं करता उसका तो जन्म लेना ही निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक होता ही नहीं है। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पानी महादेव जी की आराधना करते हैं उन्हीं का जन्म सफल होता है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणता होता है, जो सदा ही भगवान भोलेनाथ के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। इसी विषय में संस्कृत में इसको बताया गया है। दुर्लभम प्राप्य मानुष्यम ये अर्चयन्ति पिनाकेनम तेषां ही सफलम जन्म कृतार्थस्थे नरोत्तमः भव भक्ति पराये च भव प्रणत चेतसः भव संस्मरणोद्धुक्ता न ते दुःखस्य भागिनः। अर्थात जो मैंने अभी बताया ये उसका अर्थ था संस्कृत में। कथा को आगे बढ़ाते हैं। मनोहर भवन। ओम नमः शिवाय। मनोहर भवन, हाव भाव, विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं वे सदा भगवान शिव के चरणाविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं, अर्थात प्राप्त होती हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता हो उसे सब कुछ छोड़कर भगवान भोलेनाथ में मन लगाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से चलता है, जवानी शीघ्रता से बीती जाती है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहे हैं। इसलिए सबको पिनाक पानी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता है, तब तक इंद्रियों की शक्ति छीन नहीं होती है। जब तक इंद्रियों की शक्ति छीन नहीं हो जाती है तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में है ही नहीं। इसे कहा है, त्वरितं जीवितं याति त्वरितं याति यौवनं त्वरितं व्याधिरभ्येति तस्मात् पूज्य पिनाकधृक् यावन्न नायाति मरणं यावन्न नाक्रमते जरा यावन्नेन्द्रिय वैकल्यं तावत् पूजय शंकरं न शिवार्चनं तुल्यो अस्ति धर्मोऽन्यो भुवन्त्रये। यही बात संस्कृत में बताई गई है। अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूँगा। कुंड में, ठंडिल पर, बेदी में, लोहे के हवन पात्र में
या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। तत्पश्चात वहाँ महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चौकोर बनाना चाहिए, साथ ही मंडल भी बनाना चाहिए। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें, वह 2-4 उंगल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बित्ते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्यमा उंगली के मध्यम और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाएं जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए जो मेखला से कुछ नीची हो। उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो और वह मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाई तथा अन्य वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन रेखा करें। रेखाओं पर मृत्तिका लेकर ईशान कोण में फेंक दें। फिर अग्नि के उस आसन का कुशों अथवा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करें। इसके उपरांत पूजन एवं हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध कर लें। इसके बाद सूर्य कांतमणि से प्रकट, काष्ठ से उत्पन्न, श्रोत्रिय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित लेकर आएं। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्नि बीज रम का उच्चारण करके उसे अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर विराजमान या स्थापित कर दें। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करें और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करें। साथ ही ये भावना करें कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान हैं वे ही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर ब्रह्म बाह्य अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समीधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करें। ओम आग्नेय नमः, ओम आग्नेय नमः। तदनंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करें और धृत माने घी में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। श्रुक और सुश्रवा ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य है, परंतु कांसी, लोहे और शीशे के बने हुए शुक्र और श्रुवा को ग्रहण नहीं करना चाहिए, अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए शुक्र शुक्रवा ग्राह्य हैं। स्मृति या शिवशास्त्र में जो भी तो वे ही ग्राह्य हैं, अथवा ब्रह्म वृक्ष, पलाश या गूलर आदि के छिद्र रहित बिचले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पोंछें और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। उन्हीं पत्तों को श्रुक अथवा शुश्रवा का रूप दें और उनमें घी उठाएं और अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज मंत्र क्या है? ओम सहित 8 बीजाक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दें और इसमें अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं। 8 बीज मंत्र क्या हैं? ओम भ्रूम अष्टुम ब्रूम श्रुम पुम डुम द्रुम, ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम भी शामिल करने पर 8 हो जाते हैं। उपर्युक्त 7 बीज क्रम से अग्नि की 7 जिह्वाओं के समान हैं, जिनकी मध्यमा जिह्वा का नाम बहुरूपा है। उसकी 3 शिखाएं हैं, उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा उत्तर में प्रज्वलित होती है। बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जिह्वा है उसका नाम हिरण्या है। पूर्व दिशा में विद्यमान जिह्वा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नैसत्य कोण में कृष्णा और वावय्य कोण में सुप्रभा नाम की जिह्वा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जिह्वा पश्चिम प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है।
इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है, अपने अपने बीज के अनंतर क्रम से इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जिह्वा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा क्रम से प्रत्येक जिह्वा के लिए एक एक घी की आहुति दें, परंतु मध्यमा की 3 जिह्वाओं के लिए 3-3 आहुति दें। वो जिह्वा मंत्र क्या है? ओम भ्रूम त्रिशिखाय बहुरूपाय स्वाहा, ऐसे। ओम स्तुम हिरण्याय स्वाहा, इसे आप ईशान्य कोण में देंगे। ओम भ्रूम कनकाय स्वाहा, पूर्व कोण में, पूर्व दिशा में। ओम श्रुम रक्ताय स्वाहा, आग्नेयाम होती है ये। ओम पुम कृष्णाय स्वाहा, नैऋत्याम कोण में। ओम डुम सुप्रभाय स्वाहा, पश्चिम दिशा में। ओम द्रुम मरुजिव्याय स्वाहा, वायव्य कोण में। इस तरह से इन जिह्व मंत्रों द्वारा सबकी एक एक आहुति देनी है, परंतु जो बीच में 3 मध्यमा वाली थी, कौन सी? हिरण्याय स्वाहा, कनकाय स्वाहा और रक्ताय स्वाहा, इनकी 3-3 आहुति देनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। कुंड के मध्य भाग में रम वहनय स्वाहा बोलकर 3 आहुतियाँ दें। ये आहुतियाँ घी अथवा समिधा से देनी चाहिए, यानी कि जो हमारी समिधा उसे घी में डुबो करके फिर 3 आहुति देनी है, वो भी कुंड के बीचों बीच। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें, थोड़ा सा जल छिड़क दें। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की ही हो जाती है। फिर उसमें शिव शंकर भोलेनाथ के आसन का चिंतन करें और वहाँ अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आवाहन करके पूजन करें। ओम अर्धनारीश्वराय आवाहनम करिष्यामि, ऐसे पाद अर्घ आदि से लेकर दीपदान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दें। वे समिधाएं पलाश की या गूलर आदि दूसरे यज्ञीय वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल की हो। समिधाएं टेढ़ी ना हो, स्वतः सूखी हुई भी ना हो, उनके छिलके न उतरे हुए हों तथा उन पर किसी प्रकार की चोट न लगी हो। सब समिधाएं एक जैसी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित हैं। उनकी मोटाई कनिष्ठ की उंगली के समान होनी चाहिए। जितनी हमारी कनिष्ठ की उंगली है जिससे हम तिलक लगाते हैं, उसकी बराबर मोटी समिधाएं होनी चाहिए हवन के लिए। और अथवा प्रदेश मात्र, यानी कि अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी समिधाएं होनी चाहिए, उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं ना मिलें तो जो मिल सके उन सब का भी हवन किया जा सकता है। समिधा हवन के बाद घी की आहुति दें। घी की धारा दूर्वा दल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। जैसे हम हवन करते हैं तो उसमें अंत में जो घी बचता है उसकी एक धार लगाई जाती है, उसके विषय में ये बात कही जा रही है। जिसका प्रत्येक ग्रास 4 अंगुल लंबी हो। उसके बाद अन्न की आहुति दें, जिसका प्रत्येक ग्रास 16 मासे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल, इन सब में घी मिलाकर के यथासंभव भक्ष लेहिए और चौस्य का भी मिश्रण करें तथा इन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुति दें अथवा एक ही आहुति दे दें। श्रुवा से, समिधा से, शुक्र से, श्रुक से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपर्युक्त सभी द्रव्य ना मिलें तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धापूर्वक आहुति देकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियाँ दें। फिर होमावशिष्ट घृत से श्रुक को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसके दर्भ सहित अधोमुख शुरुआ से ढक दें। इसके बाद खड़ा हो उसे अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय वो सट का उच्चारण करके जौ के तुल्य की घी की धारा की आहुति दें। इस प्रकार आप पूर्ण आहुति करके अग्नि में पूर्व जल का छींटा दें। तत्पश्चात देवेश्वर भोलेनाथ का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करें अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार बागीश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करें। फिर समिधा का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करें। इसके बाद वहाँ 2-2 पात्र रखकर शिव का यजन करके प्रोक्षणी पात्र का शोधन करें। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्रणीता पात्र को ईशान कोण में रखें। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके
श्रुक अथवा श्रुवा का संशोधन करें। तदनंतर पिता शिव द्वारा माता वागीश्वरी का गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दें और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की संभावना करें। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सिंह और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटा जूट है और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदन, माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न यज्ञोपवीतधारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त हैं। उनके दाएं हाथों में शक्ति है, श्रुक और श्रुवा हैं तथा बाएं हाथों में तोमर, खाट, ताड़का, पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जातक कर्म संस्कार करें। तत्पश्चात नाल छेदन करके सूतक की शुद्धि करें। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आप्तोर्याम पर्यंत संस्कार करें। आप्तोर्याम पर्यंत संस्कार करें। उपनयन आप्तोर्याम पर्यंत संस्कारों की नामावली कुछ इस प्रकार है। पहले उपनयन संस्कार, व्रतबंध, समावर्तन, विवाह उपकर्म, उत्सर्जन यानी कि 7 पाक यज्ञ, हुत, प्रहुत, आहुत, शूलगव, बलिहरण, प्रत्यवरोहण, अष्टका होम यानी कि 7 हवीर यज्ञ संस्था, अग्न्याधान, अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रणीयनिष्टि, निरूढ़ पशुबंध, श्रोत्रामणि, 7 सोमयज्ञ संस्था, अग्निष्टोम, अत्याग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम। इस तरह से यह आप्तोर्याम पर्यंत संस्कार हैं। तत्पश्चात धृतधारा आदि का होम करके विष्टकृत होम करें। इसके बाद रम बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डालें। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, ईश, लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब और क्रम से पूजन करके धूप, दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकालकर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः घृत युक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य करके अग्नि में आसन की कल्पना करे, भावना करे और उस पर पूर्ववत महादेव और महादेवी का आवाहन करे। पूजन करके पूर्ण आहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न कर ले। अथवा अपने आश्रम के लिए शस्त्र शास्त्र विहित अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करे। शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करे। इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। शिवाग्नि का भस्म संग्रहणीय है। यह कि जो हम शिवाग्नि हवन करते हैं भोलेनाथ की, उसकी जो राख है भस्म बोलते हैं, वो उसे इकट्ठा कर लें। अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रह करने के लिए होता है। वैवाहिक अग्नि का भस्म जो परिपक्व, पवित्र एवं सुगंधित हो, संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो, उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला या अधिक कड़ा न हो, दुर्गंध युक्त तो सूखा हुआ न हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग ले लें। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दें। जब वह पक जाए तब उसे निकाल लें। उसमें जितना अध पका हो उसको और जो भाग बहुत अधिक पक गया हो उसको वित्याग कर श्वेत भस्म ले लें और उसे चोट घोट कर पूर्ण चूर्ण बना लें। इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दें। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा किसी भी वस्तु का बनवा लें। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुभ, शुद्ध एवं समतल स्थान में रखें। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म न दें। नीचे अपवित्र स्थान में भी न डालें। नीचे के अंगों से उसका स्पर्श न करें। भस्म की ना तो उपेक्षा करें और न उसे लांघें। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाएं। दूसरे समय में उसका उपयोग ना करें और न अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में उसे दें। भगवान शिव का विसर्जन न हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर लें, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंडी का अधिकार हो जाता है। जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि से बलि कर्म करें। तदनंतर अच्छी तरह लिपे पुते मंडल में विद्यासन को बिछाकर विद्याकोश की स्थापना करके क्रम से पुष्प आदि के द्वारा यजन करें।
विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहाँ श्रेष्ठ आसन रखें और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें। इसके उपरांत पूजनीय पुरुषों की पूजा करें और भूखों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं सुखपूर्वक शुद्ध अन्न भोजन ग्रहण करें। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो, उसे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक भोजन करें। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोभवश भी ग्रहण न करें। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी यह विधि समान है, अर्थात चंड का भाग उन्हें होने पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ विद्वान पुरुष मैं ही शिव हूँ ऐसी बुद्धि न करें। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते रहें और उनके मूल मंत्र का उच्चारण करते रहें। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग के कार्यों में बिताएं। रात का प्रथम प्रहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए एक परम सुंदर सैया प्रस्तुत करें। उसके बाद भी भक्ष्य भोज्य वस्त्र चंदन पुष्पमाला आदि भी रख दें। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी और महादेवी के चरणों के निकट शयन करें। यदि उपासक गृहस्थी हो तो वह वहाँ अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो गृहस्थी ना हो वे अकेले ही सोएं। उसे काल आया जान मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्षदों सहित अविनाशी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य अथवा सोच आदि कृत्य पूर्ण करें। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी को जगाएं। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय। काम्य कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन है। कैसे? तदनंतर शिवाश्रम सेवियों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर उपमन्यु जी ने कहा, यदुनंदन अब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूंगा जो इस लोक और परलोक में भी फल देने वाला है। शैवों अथवा तथा महेश्वरों को क्रम से भीतर और बाहर इसे करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यहाँ अत्यंत भेद नहीं है, उसी प्रकार शैव और महेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव कहलाते हैं, और जो शिव आश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ में लगन रहते हैं वे महान ईश्वर का यजन करने के कारण माहेश्वर कहे गए हैं। क्या बात है। इसलिए ज्ञान योगी शैवों को अपने भीतर भगवान द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और कर्म परायण महेश्वरों को बाहर विहित द्रव्यों द्वारा उपकरणों द्वारा उसका संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म के प्रयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध वर्ण और रस आदि के द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनोअभिलिषित स्थान पर आकाश में चंदोवा तान दें और उस स्थान को भली भांति लीप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ बना दें। तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहाँ पहले पूर्व दिशा की कल्पना करें। उस दिशा में 1 या 2 हाथ का मंडल बनाएं। उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करें। कमल में कर्णिका भी होनी चाहिए। यथासंभव संचित रत्न और स्वर्ण आदि के चूर्ण से उसका निर्माण करें। वह अत्यंत शोभायमान और 5 आवरणों से युक्त हो। कमल के 8 दलों में पूर्वादि क्रम से अनिमा आदि 8 सिद्धियों की कल्पना करें तथा उनके केसरों में शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों को पूर्वादि दल के क्रम में स्थापित करें। कमल की कर्णिका में वैराग्य को स्थान दें और बीजों में नव शक्तियों की स्थापना करें। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करें। कर्णिका के ऊपर अग्निमंडल, सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भावना करें। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करें। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुखपूर्वक विराजमान और अनेक प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत 5 आवरणों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वे सतत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर विद्युत मंडल के समान चमकीली जटा, रूप, मुकुट उनकी शोभा बढ़ाती हैं। वे व्याघ्र चम धारण किए हुए हैं। उनके मुखार विंद पर कुछ कुछ मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उनके हाथ की हथेली और पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उद्भासित हैं। वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तम से भी उत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। अर्धचंद्र उनकी शिखा के मणि हैं।
उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित एवं सौम्य है। उसमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिण मुख नील जलधर के समान श्याम प्रभा से भासित होता है। उसकी भौहें टेढ़ी हैं, वह देखने में भयानक है। उसमें गोलाकार लाल लाल आंखें दृष्टिगोचर होती हैं। दाढ़ों के कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है। उसका पराभव करना किसी के लिए भी कठिन है। उसके अधर पल्लव फड़कते रहते हैं। उत्तरवर्ती मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केश पास उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसमें विभ्रम विलास से युक्त 3 नेत्र हैं और उसका मस्तक अर्धचंद्र में मुकुट से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा 3 नेत्रों से प्रकाशमान है। उसका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है। वह मुख देखने में सौम्य है और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोह लेता है। उनका 5वां मुख स्फटिक मणि के समान निर्मल, चंद्रलेखा से समुज्ज्वल, अत्यंत सौम्य तथा 3 प्रफुल्ल नेत्र कमलों से प्रकाशमान है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथों में शूल, परशु, वज्र, खड़ग और अग्नि धारण करके उन सब की प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथ में नाग, बाण, घंटा, पाश और अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग निवृत्ति कला से संबद्ध है। उससे ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से और कंठ तक का भाग विद्या कला से, ललाट तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर का भाग शांतियता कला से संयुक्त है। इस प्रकार वे पंचाधव व्यापी तथा साक्षात पंचकला में शरीरधारी हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन देव का मुख है। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्। ये प्रभु का तत्पुरुष मंत्र है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र, अघोर मंत्र क्या? ओम अघोरेश्वराय नमः। यह अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र उनका महेश्वर का गोहीय भाग है। वामदेव क्या है? ओम वामदेवाय नमः। और सद्योजात मंत्र उनका युगल चरण है। उनकी मूर्ति 38 कलामयी हैं। 38 कलाएँ कौन सी हैं भगवान की? कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण, ये 7 तत्व, पंचभूत, पंच तन्मात्रा, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 5 शब्द आदि विषय, ये 36 तत्व हैं। ये सब तत्व जीव के शरीर में भी होते हैं। परमेश्वर के शरीर को शाक्त यानी कि शक्ति स्वरूप एवं चिन्ह में तथा मंत्र में बताया गया है। इन 2 तत्वों को जोड़ लेने से 38 कलाएँ होती हैं। समस्त जड़ चेतन परमेश्वर का स्वरूप होने से उनकी मूर्ति को 38 कलामयी बताया गया है, अथवा 5 स्वर और 33 व्यंजन रूप होने से उनके शरीर को 38 कला में बताया गया है। आगे चलते हैं। परमेश्वर शिव का विग्रह मात्रका बोलते हैं हम वर्णमाला। जैसे वर्णमाला में पंच ब्रह्म ईशान सर्व विद्यानाम। ओम पंच ब्रह्म क्या है? ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि 5 मंत्र हैं। मय प्रणव में तथा हंस शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अंक में आरूढ़ है। ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है तथा क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है। वे त्रितत्व में हैं, अर्थात आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व उनके आत्म स्वरूप हैं। वे सदाशिव साक्षात विद्या मूर्ति हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और सकलीकरण की क्रियाओं करके मूल मंत्र से ही यथोचित रीति से क्रम से पाद्य आदि विशेष अर्घ पर्यंत पूजन करें। फिर पराशक्ति के साथ पर साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वोक्त मूर्ति में आवाहन करके सद से व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेव का गंध आदि पंचोपचारों से पूजन करें। 5 ब्रह्म मंत्रों से, 6 अंग मंत्रों से, मातृका मंत्र से, प्रणव से, शक्ति युक्त शिव मंत्र से, शांत तथा अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करें। पाद से लेकर मुख शुद्धि पर्यंत पूजन संपन्न करके इष्ट देव का विसर्जन किए बिना ही क्रम से 5 आवरणों की पूजा आरंभ कर दें। हर हर महादेव। आवरण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन।
उपमन्यु कहते हैं, हे यदुनंदन, शिवा और शिव के दाएं और बाएं भाग में क्रम से गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि 5 उपचारों द्वारा पूजन करें। फिर इन सब के चारों ओर ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित क्रम से पूजन करें। यह प्रथम आवरण में किया जाने वाला कार्य है। उसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव और शिवा का अग्निकोण से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रम से पूजन करें। वहीं वामा आदि शक्तियों के साथ वामा आदि 8 रुद्रों की पूर्वादि दिशाओं में क्रम से पूजा करें। यह पूजन वैकल्पिक है। यदुनंदन, यह मैंने तुमसे प्रथम आवरण का वर्णन किया है। अब आप प्रेम पूर्वक दूसरे आवरणों का वर्णन किया जाता है, उसे ध्यान पूर्वक सुने, श्रद्धा पूर्वक सुने। पूर्व दिशा वाले दल में अनंत का और उनके वाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करें। दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति सहित सूक्ष्म देव की पूजा करें। पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सहित शिवोत्तम का, उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति युक्त एक नेत्र का, ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र और उनकी शक्ति का, अग्नि कोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैसत्य कोण के दल में श्रीकंठ और उनकी शक्ति का तथा वावह्य कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडीश का पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों की भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्टमूर्तियों का पूर्वादि 8 दिशाओं में क्रम से पूजन करें। भव, सर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव, ये 8 क्रम से 8 मूर्तियाँ होती हैं। इसके बाद उसी आवरण में शक्तियों सहित भगवान महादेव आदि 11 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजय, भीम, देवेश, भवोद्भव तथा कपरदीश या कपालीश, ये 11 मूर्तियाँ होती हैं भगवान के 11 रुद्रों की। इनमें से जो प्रथम 8 मूर्तियाँ हैं उनका अग्निकोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। महादेव को पूर्व दिशा के दल में स्थापित करें एवं पूजित करें और ईशान का पुनः अग्निकोण में स्थापन पूजन करें। फिर इन दोनों के बीच में भवोद्भव की पूजा कर लें और उन्हीं के बाद कपालीश तथा कपरदीश का स्थापन पूजन करना चाहिए। उस तृतीय आवरण में फिर वृषभ राज का पूर्व में, नंदी का दक्षिण में, महाकाल का उत्तर में, शास्ता का अग्निकोण के दल में, मातृकाओं का दक्षिण दिशाओं के दल में, गणेश जी का नैसत्य कोण के दल में, कार्तिकेय के जी का पश्चिम दल में, ज्येष्ठ का वावह्य कोण में दल में, गौरी माता का उत्तर दल में, चंड का ईशान कोण में तथा शास्ता एवं नंदीश्वर के बीच में मुनीन्द्र वृषभ का यजन करें। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का शास्ता और मातृकाओं के बीच में भृंगीश्वर का मातृकाओं तथा गणेश जी के बीच में वीरभद्र का स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का ज्येष्ठा और कार्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्री देवी का ज्येष्ठा और गणाम्बा माने गौरी के बीच में महामोटी की पूजा करें। गणाम्बा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इसी आवरण में पुनः शिव के अनुचर वर्ग की पूजा करें। इस अनुचर वर्ग में रुद्रगण, प्रमथगण और भूतगण आते हैं। इन सब के विविध रूप हैं और ये सब के सब अपनी शक्तियों के साथ उनके बाद एकाग्र और शिवा के सखी वर्ग का भी ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। इस प्रकार तृतीय आवरण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन का हो जाने पर उसके बाह्य भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन एवं पूजन करें। पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का, पश्चिम दल में रुद्र का और उत्तर दिशा के दल में भगवान विष्णु जी का पूजन कर लें। इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण हैं। उनके प्रथम आवरण में 6 अंगों तथा दीप्ता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विद्युता, इनकी क्रम से पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थिति है। द्वितीय आवरण में पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रम से 4 मूर्तियों की, उनके बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें। आदित्य, भास्कर, भानु और रवि, ये 4 मूर्तियाँ क्रम से पूर्व आदि चारों दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात अर्क, ब्रह्म, रुद्र तथा विष्णु, ये 4 मूर्तियाँ भी पूर्व दिशा में पूजनीय होती हैं। पूर्व दिशा में विस्तरा, दक्षिण दिशा में सुतरा, पश्चिम दिशा में बोधनी और उत्तर दिशा में अप्यायनी की पूजा करें। ईशान कोण में उषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, नैसत्य कोण में प्रज्ञा की और वावह्य कोण में संध्या की पूजा करें। इस तरह द्वितीय आवरण में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में सोम, मंगल, बुद्धिमान श्रेष्ठ बुद्ध, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुद्ध, विशाल बुद्धि बृहस्पति, तेजोनिधि शुक्र, शनेश्वर तथा धूम्र वर्ण वाले भयंकर राहु और केतु का पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करें अथवा द्वितीय आवरण में 12 आदित्यों की पूजा करनी चाहिए।
द्वादश आदित्य कौन से हैं? सूर्य जी के नाम जो हैं। आदित्याय भास्कर, ओम श्री आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, भानवये नमः, रवये नमः, खगाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, श्री पुष्णाय नमः, श्री सवित्राय नमः, श्री मरीचये नमः, अर्काय नमः, श्री मित्राय नमः, श्री सूर्यदेवाय नमः। ये 12 या 12 आदित्य हैं, इनकी पूजा करें। और तृतीय आवरण में 12 राशियों की करें। 12 राशियाँ होती है, सब जानते हैं। उसके बाह्य भाग में 7 गणों की सब और पूजा करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ग्रामणियों, यक्षों, यातुधानों, 7 छंदों में अश्व तथा वालखियों का पूजन करें। इस तरह तृतीय आवरण में सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात 3 आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का, दक्षिण दिशा में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा हैं, उनके अंग कांति कोमल कमल के समान हैं। काल जन्म से ही अंजन के समान काले हैं और पुरुष स्फटिक मणि के समान निर्मल हैं। त्रिगुण, राजस, तामस तथा सात्विक ये चारों भी पूर्वादि दिशाओं के क्रम से प्रथम आवरण में ही स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों में क्रम से सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें और फिर शेष 3 का पूर्व आदि के क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में स्थापन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ ये 11 विख्यात प्रजापति हैं, यानी कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रथम संतान हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रम से पूजन करना चाहिए। और उनकी पत्नियों के क्या नाम हैं? दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति है, रुचि की पत्नी का नाम आकुति है, भृगु की ख्याति है, मरीचि की संभूति है, अंगिरा ऋषि की धृति है और भगवान करे आप भगवान भला करे। और पुलस्त्य की पत्नी जी का नाम है स्मृति और पुलह ऋषि की पत्नी का नाम है क्षमा और कृतु ऋषि की पत्नी का नाम है सन्नति और अत्रि मुनि की पत्नी का नाम है अनुसुईया और कश्यप जी की पत्नी का नाम है देव माता अदिति तथा वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम है अरुंधति। ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता, सदा शिव पूजन परायणा, कांतिमती और प्रिय दर्शना हैं, परम सुंदरी हैं। अथवा प्रथम आवरण में 4 वेदों का पूजन करें। फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब और पूजन करना चाहिए। 4 वेदों को पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सबकी और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में आवरण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्म और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का आवरण मान करके क्या आवरण कहा गया है? किसको? ईशान आदि 5 ब्रह्म और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण विद्धेश्वर में है। विद्धेश्वर क्या है? पशुपत दर्शन में विद्धेश्वरों की संख्या 8 बताई गई है। उनके नाम इस प्रकार है: अनंत, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एकनेत, एक रुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ और शिखंडी। इनको क्रम से पूर्व आदि दिशाओं में स्थापित करके इनकी पूजा की जाती है। द्वितीय आवरण में इन्हीं की पूजा बताई गई है। तो द्वितीय आवरण विद्धेश्वर में है, तृतीय आवरण में भेद है, अतः उसका वर्णन किया जाता है। उस आवरण में पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से त्रिगुण आदि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप भगवान शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। इनकी त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पूजन किया जाता है। ये भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है। इन्हीं को संहारकारी कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं। यही विश्वपालक मृड हैं। इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभु के शिव रूप का 25 तत्वों का साक्षी 26वां तत्व रूप है। पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। 26वां क्या है? ये सांख्योक्त 24 प्राकृत तत्वों के साक्षी जीव को 25वां तत्व कहा गया है। जो इससे भी परे है वे सर्व साक्षी परमात्मा शिव शब्द
रूप में कहलाते हैं, तत्व रूप हैं। पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु जी का पूजन कर लेना चाहिए। इनके प्रथम आवरण में वासुदेव को पूर्व में, अनिरुद्ध को दक्षिण में, प्रद्युम्न को पश्चिम में और शंकर को स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। यह प्रथम आवरण बताया गया है। अब द्वितीय शुभ आवरण बताया जाता है। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, तीनों में से एक राम, आप श्री कृष्ण और हैग्रीव, ये द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं। तृतीय आवरण में पूर्व भाग के में चक्र की पूजा की जाती है। दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत न होने वाले नारायण शास्त्र का यजन करें। पश्चिम में परन्य का और उत्तर में शांत धनुष की पूजा करें। इस प्रकार तीन आवरणों से युक्त साक्षात विश्व नामक परम हरि श्री हरि महाविष्णु जी की, जो सदा सर्वत्र व्यापक है, मूर्ति में भावना करके पूजा करें। इस तरह विष्णु भगवान के चतुर्व्यूह क्रम से 4 मूर्तियों का पूजन करके क्रम से उनकी 4 शक्तियों का पूजन करें। प्रभा का अग्नि कोण में, सरस्वती का नैऋत्य कोण में, गणाम्बिका का वायव्य कोण में तथा लक्ष्मी जी का ईशान कोण में पूजन करें। इसी प्रकार भानु आदि मूर्तियाँ और उनकी शक्तियों का पूजन करके उसी आवरण में लोकेश्वरों की पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, अग्नि, यम, नृसर्ति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके बाह्य भाग में महेश्वर के आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में वज्र की, अग्नि कोण में परशु की, दक्षिण में बाण की, नैऋत्य कोण में खड़ग की, पश्चिम में पाश की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चिमाभिमुख रौद्र रूपधारी क्षेत्रपाल का अर्चन करें। इस तरह पंचम आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण सहित देवताओं के बाह्य भाग में अथवा 5वें आवरण में ही मातृकाओं सहित महावृषभ नंदिकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें। तदनंतर समस्त देव योनियों की चारों ओर अर्चना करें। उसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागराज, उन नागेश्वरों के कुल में उत्पन्न हुए अन्य नाग, डाकनी, भूत, बेताल, प्रेत और भैरवों के नायक, नाना योनियों में उत्पन्न हुए अन्य पातालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि क्षुद्र योनियों के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले मृग, क्षुद्र जंतु, ब्रह्मांड के भीतर के लोक, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के 12 के असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर तथा 10 दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र हैं, और गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित तथा उससे भी परे जो कुछ भी है शब्दवाच्य जड़ चेतनात्मक प्रपंच है, उन सबको शिवा और शिव के पास भाग में स्थित जानकर उनका सामान्य रूप से यजन करें। वे सब लोग हाथ जोड़कर मंद मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव और महादेवी के दर्शन करते होते हैं। ऐसा चिंतन करना चाहिए कि महादेव और महादेवी वे एक आसन पर विराजमान हैं। ये सब जो मैंने बताए हैं, ये सब जीव भगवान भोलेनाथ को हाथ जोड़ करके उनके दर्शन कर रहे हैं। ऐसा मन में विचार करके उनकी पूजा करें। इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तदनंतर शिव और पार्वती के सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त तथा अमृत के समान मधुर, शुद्ध एवं मनोहर महारुचि का नैवेद्य निवेदन करें। यह है महाचरु 32 आढ़क, लगभग 3 मन 8 शेर का होना चाहिए। 3 मन 8 शेर का भोग भगवान भोलेनाथ को लगता है, ये उत्तम है। और कम से कम 1 आढ़क यानी कि 4 किलो का होना चाहिए, तो निम्न श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचरु तैयार करें। महाचरु माने महाभोग भगवान भोलेनाथ का, उससे श्रद्धापूर्वक निवेदित करें। तदनंतर जल और तांबूल, इलायची आदि निवेदन करके आरती उतार कर शेष पूजा समाप्त करें। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी का ही तैयार करा कर दें। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, खूब खर्च करें। जो शठ या कंजूस हैं और जो पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है, वह यदि कृपणतावश कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो उसके वे काम में कर्म सफल नहीं होते, ऐसा सत्पुरुषों का कहना है। इसलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम में कर्मों का संपादन करे। इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करे।
फिर भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करे। स्तुति के पश्चात साधक उत्सुकतापूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो सके तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जप करे। तत्पश्चात क्रम से विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभुद्य और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का भी पूजन करे। फिर आवरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित कर भक्तों को दे दे, अथवा उसे शिव के ही उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दे, अथवा समस्त आवरण देवताओं का यथोचित रीति से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्य द्वारा शिव अग्नि में इष्ट देवता का यजन करे। यह तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवन में कहीं नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इसके साध्य ना हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो या परलोक में इसके द्वारा सब सुलभ हो जाता है। यह इसका फल नहीं है, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण श्रेय और रूप साध्य का श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो भी कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इससे प्राप्त हो जाता है। तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लघुत्तर हो जाता है। महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध होता है। अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु तथा मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल दूसरों से सिद्ध होने वाले नहीं हैं, उन्हीं लौकिक या पारलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करें। महापातकों में, महान रोग से भय आदि में तथा दुर्भिक्ष आदि में यदि शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी से शांति करें। अधिक बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। इस योग को महेश्वर शिव ने शैवों के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बताया है। अतः इससे बढ़कर यहाँ अपना कोई रक्षक नहीं है। ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष शुभ फल का भागी होता है और प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर स्तोत्र मात्र पाठ करता है वह भी अभीष्ट प्रयोजन का अष्टमांश फल पा जाता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है उसे आधा अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी और चतुर्दशी को व्रत रखता है वह संपूर्ण अभीष्ट के फल की प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान भोलेनाथ के पूजन विधि थी, होम यज्ञ विधियाँ थी। इसको करने से सब कुछ प्राप्त होता है। आइए भगवान भोलेनाथ की कथा को आज हम यहीं पर विश्राम देंगे। कल से आप भगवान भोलेनाथ के जो शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति और उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना है, उनकी संस्कृत के मंत्रों सहित संस्कृत के मंत्र और उनके अनुवाद सहित मैं आपको श्रवण कराऊंगा। अभी जो मैंने कथा में 5 आवरण की पूजा बताई थी वो संस्कृत में कौन कौन सी उनके श्लोक हैं वो सब मैं आपको कल श्रवण कराऊंगा। आइए आज की कथा को भगवान भोलेनाथ की आरती करने के उपरांत विश्राम देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। ओ भोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज थे सोहे, भोले 10 भुज थे सोहे। 3 रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला वन माला, मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मधु सोहे, चंदन मृग मधु सोहे, हाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे,
बोले बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, ओ भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावे, भोले जी का दर्शन पावे, महिमा यति भारी। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती के संगे, भोले पार्वती के संगे। अर्धांगिनी ओ भोला लहरी, अर्धांगिनी ओ शिव लहरी, सिर सोहत गंगे। ओम हरे 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 महादेव। पार्वती पर्वत पे विराजे, भोले कैलासा, ओ भोले मेरे शंभु कैलासा। आके धतूर का भोजन, आके धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़े मृग छाला, शंभु पीते भंग प्याला, भोले रहते मते वाला। जटा में गंगा विराजे, मस्तक पे चंद्रमा सोहे, आसन मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचन। ओम धौ शांति अंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी, शांतिराप शांतिरोषधि वनस्पतिर्विश्वदेवा, शांति ब्रह्म शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा शांतिर्वतो। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वरम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की ये आज की कथा विश्राम देती है। हर हर महादेव।